हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में, जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार। हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए क्या है सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। यह कक्षा 12 वालों के लिए विशेष रूप से है, जिसमें आपको मिनिमम मार्क 100 अंक का होता है। ठीक है, जिसमें आपको 100 अंकों का पूरा पेपर होता है और समय आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। आपका पहला आता क्या है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग से संबंधित होता है। जैसे आपका प्रश्न क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यह पैसेज आपको जो दिया हुआ है इसको क्या है रीड करना है केयरफुल होकर के, और इससे जो संबंधित प्रश्न आपके दिए होते हैं यहाँ पर नीचे, इसके क्या है आपको प्रश्नों को करना है। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज। ठीक है, इस पे आपको 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, 3 अंक आपको मिल जाते हैं। जैसे आपका दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरा है कि हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। फिर आपका चौथा है कि व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू दियर कल्चरल रूट्स। ये सभी के सभी जो प्रश्न आपके हैं, इन सभी का उत्तर आपको इन पैसेज में मिलता है। आपका पांचवा प्रश्न आता है कि पहला, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। यह जो एग्रीड है, एग्रीड शब्द है, इसका आपको इस पैसेज में क्या मतलब होगा, इसका आपको सेकेंड मीनिंग आपको लिखनी है। ठीक है, आपका दूसरा क्या है कि विच प्रेज इन द पैसेज मीन्स ए वार्निंग साइन। ए वार्निंग साइन का इस पैसेज में क्या मतलब है, इसको आपको लिखना है। फिर तीसरा आता है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। इलॉजिकल का अपोजिट क्या होगा इस पैसेज में, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका विशेष रूप से राइटिंग से संबंधित होता है। जैसे आपका दिया हुआ है कि राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, जिसमें आपको 100 से 150 शब्दों में क्या है किसी एक विषय पर क्या है होता है निबंध लिखना होता है। ठीक है, निबंध लिखना होता है। जैसे कि निबंध लिखना होता है जिसपे आपको 10 अंक मिलते हैं। 10 अंकों में 10 अंक आपको मिल जाते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि आपका दिया हुआ है कि पहला टॉपिक डिजिटल इंडिया। फिर दूसरा आता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी संयुक्त परिवार व्यवस्था, नीड ऑफ द आवर। फिर तीसरा क्या है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आता है तीसरा प्रश्न जिसमें आपको लेटर से संबंधित होते हैं, जिसमें आपको 10 अंक मिलते हैं। ठीक है, जैसा आपका तीसरा है कि राइट लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। अब आपका और अथवा करके एक और प्रश्न दिया रहता है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यू नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन द यूथ। ठीक है, अब आपका आता है इसमें भी आपको 10 अंक मिलते हैं, जिसमें से दोनों में से किसी एक को क्या होता है लिखना होता है। अब आपका आता है सेक्शन सी, जो आपका ग्रामर से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सेक्शन सी ग्रामर, जिसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं। जैसे आपका चौथा क्या है कि चूज द करेक्ट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको करेक्ट जो ऑप्शन होता है इसमें आपको चूज करना होता है। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। जैसे जिस देश में क्या होता है सरकार की अनुपस्थिति होती है उससे क्या कहते हैं। जैसे ऑप्शन है मोनार्ची, सेकंड है अनार्ची, थर्ड है पेट्रियार्ची, फोर्थ है मैट्रियार्ची। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, सेकंड अनार्ची यानी अराजकता। अब आपका आता है दूसरा कि दिस सिनोनिम ऑफ ऑडेसियस इज। ऑडेसियस का आपको सिनोनिम बताना है यानी पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डेयरिंग, एडवेंचरस या एडामेंट या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा एडवेंचरस। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट। इन इन चारों में से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। ठीक है, जैसे आपका आता है कि द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड अब्रॉड, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। अब आपका दूसरा आता है कि यू मस्ट नॉट एक्सीडेड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, तो ये आपका राइट हो जाता है, राइट ऑप्शन यही हो जाता है। फिर इसमें तो आपका सेकंड वाला जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी वाले का सेकंड हो जाएगा, और ये दोनों जो है आपके गलत हो जाते हैं। ये तीनों आपके ये और ये तीनों गलत हो जाते हैं, आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आपका आता है चौथा कि द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स। इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे ऑप्शन है टू हैव एन ईचिंग फीलिंग, दूसरा है कि टू मीजर समथिंग, तीसरा है कि टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, चौथा है टू मूव अपवर्ड्स। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। अब आपका आता है चौथा
कि दिस एंटोनिम ऑफ सेक्रेड इज, एंटोनिम यानी होता है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम आपका होता है। तो यहाँ पर आपका पूछा है सेक्रेड का विलोम क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है प्योर, क्लीन, पियोस या प्रोफेन। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा प्रोफेन, ठीक है। अब आपका आता है पांचवा प्रश्न, इसमें आपको दिया रहेगा चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम ए नरेशन फॉर्म ऑफ नरेशन एनी वन, यानी किसी एक को क्या है आपको इनडायरेक्ट में क्या होता है चेंज करना होता है। इस पे आपको 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला है कि आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, दूसरा आता है कि रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। अब आपका आता है बी वाला कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स एनी वन, किसी एक को क्या है आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन में जैसे दिया है कि ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, जैसे माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाई हिम, इस पे आपको 2 अंक मिल जाते हैं। आपका दूसरा क्या है, ही इज़ टू माइजर टू स्पेंड एनी मनी, ठीक है, इसको नेगेटिव सेंटेंस में आपको बदलना है। जैसे यहाँ पर 2 प्रश्न दिए रहते हैं तो दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है, ठीक है, अथवा करके किसी एक को लिखना होता है, जिसमें आपको 2 अंक मिलते हैं। फिर आपका तीसरा आता है कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेज एज डायरेक्ट विद इन ब्रैकेट, कंबाइन करना है कि इन दोनों सेंटेंसेज को, यानी डू इट, लिव इट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करना है। फिर दूसरा आता है आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है आपको चेंज करना है, डायरेक्ट विद इन ब्रैकेट्स यानी कंबाइन करना है। अब आपका डी वाला आता है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, करेक्ट करना है। जैसे आपका पहला है कि यू आर सीनियर देन मी, तो यहाँ पर देन की जगह आपका टू हो जाता है, ठीक है, यहाँ यू आर सीनियर टू मी। अब आता है दूसरा कि यू कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो यहाँ पर कैटल्स ना होकर के सिर्फ आपका कैटल होगा, ठीक है, कैटल, कैटल खुद है आपका बहुवचन में आता है। अब आपका आता है ई वाला यूज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज, ये जो जोड़े दिए हुए हैं शब्दों के, इनको क्या करना है अपने शब्दों में क्या है आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर मेल करके दिया हुआ है और एक मेल दिया हुआ है, तो मेल का अर्थ होता है यहाँ पर ये वाला जो मेल है इसका अर्थ होता है भेजना, और ये वाला मेल जो होता है पुरुष होता है। अब ये टीम जो है इसका मतलब भरा हुआ होता है, और ये टीम होता है या दल होता है, तो इसको क्या है अपने शब्दों में क्या है एक वाक्य बनाकर लिखना है, इसमें आपको 2 अंक मिलते हैं। अब आपका छठवां आता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, क्या है ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। ये जो आपका पैरा यहाँ पर दिया हुआ है इसे क्या है आपको ट्रांसलेट करना है। अब आपका आ जाता है सेक्शन डी जो लिटरेचर से संबंधित होता है। सेक्शन डी में लिटरेचर से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न क्या है कि 7वां आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में आपको क्या है उत्तर देना होता है, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, 4 अंक मिलते हैं। इसमें आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है, 2 प्रश्न करेंगे तो आपको 8 अंक मिल जाते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, तो मुकेश जो होता है वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका बी वाला आता है हु इज़ द राइटर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग के कहानीकार कौन है। तीसरा आता है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ साहेब, साहेब का फुल नेम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इन तीनों में से आपको क्या है कोई 2 को क्या है करना होता है, जिसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 4 अंक मिल जाते हैं। अब आपका आता है 8वां प्रश्न आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में आपको क्या है उत्तर देना होता है, किन्हीं एक का, इन दोनों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है, जिसमें आपको 7 अंक मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि हाउ डिड मिस्टर हैमल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, जो मिस्टर हैमल होते हैं वह अन्य दिनों के मुकाबले क्या है लास्ट लेसन जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन अलग क्यों दिखते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा आता है कि व्हाट डिड विलियम सी डॉगलस फील व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जो विलियम सी डॉगलस होते हैं वह कैसा फील करते हैं जब वे ही वाज थ्रोन, जब वे क्या होते हैं थ्रोन यानी फेंक दिए जाते हैं पूल में, ठीक है। अब आपका आता है 9वां वाला कि रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, इस स्टेंजा को आपको क्या है एकदम केयरफुल होकर के पढ़ना है, और इसके कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, इसको आपको हल करना है, इसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न क्या है वो पूछे जाते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, जो
कवि होता है वह कहाँ ड्राइव करता है, तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका दूसरा आता है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, तो हर मदर, ठीक है, हर मदर आपको सीधा लिख देना है, ये आपका राइट हो जाएगा। अब आपका आता है तीसरा कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, जो कवित्री होती है वो अपने माता को लेकर के क्या नोटिस करती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डोज ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट, ये आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पर। अब आपका आता है 10वां कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का आपको क्या है सेंट्रल आइडिया देना है। जैसे आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। आपका पहला है कि माई मदर एट 66, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार करिएगा, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि कीपिंग क्वाइट, तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, चौथा है ए रोड साइड स्टैंड। इसमें आपको उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, 4 अंक मिलते हैं। अब आपका आता है स्टूडेंट्स 11वां प्रश्न, इसमें आपका दिया हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 840 वर्ड्स, ठीक है, 40 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिल जाते हैं। जैसे आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जैसे आपका पहला है कि हु वेयर फेम्ड फॉर स्वेलोइंग शिप होल इन द किंगडम ऑफ महाराजा। फिर दूसरा प्रश्न क्या है कि हाउ डज जैकी फिंसे ट्राई टू स्टेब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। अब आपका तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है कि व्हाई डिड चार्ली बाई ओल्ड करेंसी नेक्स्ट डे, जो चार्ली होता है वह अगले दिन ओल्ड करेंसी क्यों खरीदता है। अब इन सभी चीज़ों को आपको क्या है बताना है। जैसे किन्हीं 2 को आपको लिखना है, यह 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हैं, इसमें किसी 2 को आपको लिखना होता है, ठीक है। अब आपका आता है 12वां प्रश्न, जिसमें क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों में, 100 से मतलब 80 है, सॉरी 80 से 100 शब्दों में आपको क्या है उत्तर देना होता है, 80 से 100 शब्दों में। इसमें आपको 7 अंक मिल जाते हैं, ठीक है, 7 अंक मिलते हैं। जैसे आपका पहला है कि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई, क्यों, ठीक है। अब आपका दूसरा आता है कि डिस्क्राइब द महाराजाज एंग्जाइटी फॉर द 100th टाइगर, वाज ही सक्सेसफुल इन किलिंग द 100th टाइगर, व्हाट डू यू थिंक कॉज्ड द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, ठीक है। अब आपका इसी तरीके से यह पेपर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और इस चैनल पर आपको डेली मॉडल पेपर्स जो है सॉल्व कराए जाते हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।